हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात स्टार्ट करेंगे और कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, राइट। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट इंडिया डॉट इन वेबसाइट नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कीजिए। फेस टू फेस फाइनेंशियल प्लानिंग सेशंस या फिर मॉडल पोर्टफोलियो तरह के प्रोडक्ट्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बनाए गए हैं, वो एक बार ज़रूर चेक कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो हमारे नंबर्स भी वेबसाइट पे दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं, फ़ोन नंबर्स भी हैं एंड ईमेल एड्रेसेस भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स, तो ऑफ कोर्स अब जो से ये सीज फायर जो हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में, जो लगता है कि अभी तक तो होल्ड हो रहा है। एंड मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो अभी एक नाटो की समिट में हैं, तो ही सेइंग कि मे बी वेरी सून ये ऑनर ना हो, ऐसा भी बोला है उन्होंने। बट अगेन करंटली इट इज़ होल्डिंग एंड मार्केट्स आर ऑफ कोर्स लाइकिंग इट, और इसकी वजह से वी हैव सीन कि लास्ट 2 डेज में मार्केट्स हैव डन वेल ओवरऑल। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैज़ इम्पैक्टेड कि मार्केट्स तो अप हैं ही, स्टॉक मार्केट। और अगर हम अभी देखें ओवरऑल यूएस मार्केट्स, तो दे आर वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाइस। जो फेब्रवरी में हिट हुआ था बहुत क्लोज आ गए हैं उसके। इंडियन मार्केट भी अगर आप निफ्टी 50 देखें तो वो मतलब मुझे लगता है कि जो सितंबर लेवल्स थे जो हमने टॉप किया था, राइट, उसके बहुत क्लोज हैं। अब शायद 4% में टाइम करेक्शन वाइज तो सिर्फ 3-4% का ही डिफरेंस रह गया है, तो वी आर वेरी क्लोज, राइट। और इवन इन स्मॉल मिड कैप ऑल्सो वी आर इज सिंगल डिजिट का ही डिफरेंस है। तो हम अगेन वी आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाइज, राइट। तो इसलिए मार्केट्स आर लाइकिंग ऑल दोज थिंग्स। येस्टरडे यूएस मार्केट्स ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा। जेरोमी पॉल जो हैं, अगेन उसकी उनकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह है उस पर थोड़ा फोकस रहा है। अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट कि टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो अभी भी इन्फ्लेशन पे दिखना बाकी है। दैट इज़ व्हाट वी आर बेसिकली गॉजिंग। और उन्होंने कहा है कि जब तक वो टैरिफ का इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखेगा तब तक ही वुड नॉट वांट टू चेंज द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह का कहा है। और ये चीज़ उन्होंने बार बार अपनी स्पीचेस में भी एवरी मंथ वो बोलते हैं कि भाई टैरिफ का इम्पैक्ट अभी तक इन्फ्लेशन पे दिखा नहीं है, बट ही इज एक्सपेक्टिंग कि ये दिखेगा, राइट। और ऑफ कोर्स अब जेडी वैंस का, वाइस प्रेसिडेंट का भी कल यही आया कि बिफोर द इलेक्शन, मतलब उनको थोड़ा ये पॉलिटिकल भी लग रहा है ये सारी चीज़ें, तो ही हैज सेड कि बिफोर द इलेक्शन ही रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, और आफ्टर नहीं हुआ है। रीज़न क्या है? गिव मी द रीजंस, राइट। तो अगेन फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव काफ़ी इस चीज़ के ऊपर पुश हो रहा है कि भाई आप जो है इंटरेस्ट रेट कट कीजिए। एंड आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू not do it for various reasons. Again, it can be some political and some actual reasons as well. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यूएस मार्केट में ओवरऑल चल रहा है। बाकी इन्फ्लेशन डेटा हमें देखा है कि काफ़ी रेजिलिएंट रहा है यूएस में। अभी तक तो नहीं दिख रहा है ऐसे कोई इंडिकेटर्स जिसमें इन्फ्लेशन डेटा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये पूरा ईरान इजराइल जो ये ट्रूस हुआ है, राइट, और सीज फायर जो हम बोल सकते हैं, राइट, इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है वो यही है कि यूएस क्रूड ऑयल, मतलब ओवरऑल जो क्रूड ऑयल है, सॉरी, वो कम हो गया है। तो वी हैव सीन दैट वो 77 के आसपास चला गया था, अभी 67 के आसपास, तो सिग्निफिकेंट उसमें गिरा है, गिरावट आई है। और ये गिरावट जो है ना, ये मेजरली जो मेजर रीज़न रहा है, राइट, उसका ये रहा है कि भाई जो ईरान का ऑयल है, राइट, वो आपको पता है 89% वो चाइना में जाता है। जो ईरान ऑयल प्रोड्यूस करता है वो करंटली 89% ऑयल, राइट, उसका जो एक्सपोर्ट है वो चाइना में। जैसे 2023 डेटा, मतलब लेटेस्ट नहीं है ये, 2 साल पुराना डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। बट ये 89% चाइना पे के पास जाता है। तो अब इतना ज़्यादा, तो अब जो है, अगर आपने कल ट्वीट देखा होगा डोनाल्ड ट्रम्प का, कल या परसों, तो उन्होंने कहा कि भाई इट इज़ ओके, मतलब फॉर हिम कि चाइना कैन नाउ बाय ईरान ऑयल फ्रॉम ईरान। तो वो जो सैंक्शंस वगैरह की बात थी ना कि भाई ईरान ईरान का हम ऑयल आने नहीं देंगे मार्केट में, वो सब चीज़ें, तो उसकी वो मेरे ख्याल से ट्वीट वॉज मेजर कि ये भाई ईरान का ऑयल भी मार्केट में आराम से आएगा। ठीक है, तो ये ट्रूस वगैरह रहेगी उनके, वो भी पैसा कमाएंगे। और चाइना के लिए भी ये एक अच्छी न्यूज़ है, भी सस्ता ऑयल उनको मिल जाएगा। और ग्लोबली भी कि भाई ईरान की सब, मतलब ओवरऑल ऑयल की सप्लाई जो है वो इशू नहीं रही, राइट। तो वो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वगैरह जो सब चीज़ें बात हो रही थी और जिसकी वजह से ऑयल बढ़ रहा था, वो सब चीज़ें, वो सब टेंशन्स जो हैं वो कम हो गई हैं। और इसीलिए जो है ऑयल एक सिग्निफिकेंटली वो गिरा।
और अब जैसे मैंने बोला वो $67 ब्रेंट की बात करें तो वो काफ़ी कंफर्ट इंडिया स्पेसिफिक से दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़, राइट। तो हम बार बार यही बोलते हैं कि ऑयल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे इन्फ्लेशन में, राइट, और हमारे काफ़ी सारी सेक्टर्स के मार्जिन्स में। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, ये जो लोअर ऑयल का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, राइट। तो वो एक अच्छी चीज़ जो है हमारे लिए रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रूथ्स एंड एवरीथिंग, राइट। ऑफ कोर्स वॉर भी बंद हो गया तो वो भी अच्छा चीज़ है, बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आउट ऑफ दिस अब, राइट। तो इसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस भी थोड़े से कम चल रहे हैं, मतलब एज कम्पेयर टू द टॉप जो पहुंच गए थे तो वो थोड़े से कम हुए हैं बिकॉज ऑफ अगेन दिस कि भाई इक्विटी में थोड़ा पैसा फिर से जाना लग गया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रही है। कल जो नाटो की समिट हुई उस पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कि नाटो कंट्रीज जो है उन्होंने कमिट किया है कि भाई वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग वो 5% करेंगे जी ऑफ द जीडीपी बाय 2035, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो पहले का जो ये गोल था, जो करंट गोल था वो 2% था जीडीपी का, और अब जो है उसको वो बढ़ा के दे आर सेइंग दैट दे विल डू इट 5%। तो ये जो है ना ये एक क्लियर आर्म्स रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज 5% इज अ सीरियस अमाउंट ऑफ मनी फॉर लॉट ऑफ कंट्रीज। मतलब अगर हम एक फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, कनाडा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाटो, राइट। तो दे आई थिंक कमिट कुछ 1.2 1.3% ऑफ उनका जो डिफेंस बजट है दैट इज जस्ट 1.2 to 1.3% ऑफ द जीडीपी। to for them to do it 5% in next 10 years, राइट। तो वो बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो कंट्रीज लाइक दिस के लिए ये रहने वाला है, राइट। और जस्ट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, राइट, कि इसमें से अगर हम बात करें तो बाकी जो ओवरऑल अगर हम कंट्री की एवरेज देखें ना तो दे आर नॉट, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन नियर 2%। यूएस जो है वो है मतलब वो अराउंड 3.5% करता है, और इंटरेस्टिंगली ये 5% की लिमिट यूएस को यूएस पे नहीं है, राइट। तो यूएस इज नॉट सपोज टू डू इट, मतलब उनको उनको वो कमिटमेंट उनके लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल अदर कंट्रीज ऑफ कोर्स बिकॉज यूएस अगेन इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, उसका स्केल भी बड़ा है ना। तो 5% ऑन देयर इकोनॉमी या 3.5% ऑन देयर इकोनॉमी इज मच मच बिगर देन बाकी सबके 5%, तो वो भी एक फैक्टर है। बट ये जो 5% की लिमिट है ये यूएस पे नहीं है, बट अगेन दिस इज वेयर द मतलब यूरोपियन कंट्रीज एंड कनाडा जो है इनको एक्स्ट्रा मनी फाइंड करना पड़ेगा, और ये आर्म्स रेस की तरफ थोड़ा जाएगा। और डिफेंस जो है ओवरऑल एज ए सेक्टर ग्लोबली है जिसमें यूएस सबसे बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वो शायद इसमें पुश होगा। इंडिया विल ऑल्सो मे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट विद लॉट ऑफ न्यू कंपनीज कमिंग अप, राइट। तो डिफेंस एक बड़ी थीम लग रही है। अगर ये चीज़ें यहाँ पर चलती रही तो डिफेंस एक बड़ी थीम है उसमें, मतलब डोमेस्टिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है टेल विंड्स हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, मेक इन इंडिया एंड ऑल दीज पर्सपेक्टिव इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वगैरह के ऊपर, राइट। एंड जो है ग्लोबली भी जो है इसके ऊपर लगता है कि काफ़ी बड़ी टेलविंड्स हैं ये सेक्टर पे। बट ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा एक प्रीमियम सेक्टर है, इसमें कंपनी फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, बट ये टेलविंड इसमें बहुत स्ट्रांग है। तो ये हमें यहाँ पर मतलब क्लियर दिखता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो दिस वर द मेजर मेजर न्यूज़ फ्रॉम द, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें। फिर इंडिया स्पेसिफिक एसएनपी ने फिर से इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाया है FY26 का। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जीडीपी 6.5% से ग्रो कर सकती है, जो कि उन्होंने 6.3 पहले प्रोजेक्शन दिया था। अब दे हैव इंक्रीज मेजरली बिकॉज उन्होंने कहा है कि भाई नॉर्मल मानसून एक्सपेक्टेशन है, फिर इनकम टैक्स के कुछ कंसेशन वगैरह की वजह से कंजम्पशन बढ़ सकता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस कम है तो वो बहुत बेनिफिट है इंडिया को। ये तीन फैक्टर्स की वजह से इंडिया की इकोनॉमी सिक्स थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ सकती है एज दे एक्सपेक्टेड पहले। चाइना की भी जीडीपी में उन्होंने अपग्रेड किया है 3.5 से 4.3% किया है, अगेन बिकॉज ऑफ द सिमिलर रीजंस कि उन्होंने कहा है कि भाई एक तो गवर्नमेंट का जो एक पुश है ऑन मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको इंसेंटिव्स दिए हैं उन्होंने स्पेशली फिनांस सेक्टर में, और प्लस जो है क्रूड ऑयल प्राइजेस एज वेल, एंड ठीक है, और एक्सपोर्ट्स जो है उनके काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर फैक्टर्स उन्होंने दिए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिक मेजर मेजर न्यूज़ थी। अब अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर न्यूज़ पे जाएं तो एनएससी का अब चल रहा है कि भाई दे में फाइल आईपीओ पेपर्स बाय जुलाई एंड। अब एनएससी के स्टॉक के ऊपर बहुत फोकस है। कल भी आपने देखा होगा कि सेटलमेंट एप्लीकेशन उन्होंने दी है, उनके दो पेंडिंग लिटिगेशन पड़े हैं अभी, कोलोकेशन जो उनका इशू हुआ था, राइट, और डार्क फाइबर एक्सेस के ऊपर केस जो चल रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमने एप्लीकेशन दी है सेबी को उसको सेटल करने के लिए, राइट, बाय पेइंग सम डिसेंटली, मतलब कुछ 1300 करोड़ रुपीज़ का कुछ ऐसा थॉट
है कि भाई दे विल पे दैट एंड देन दे विल क्लोज दिस, सो दैट लिस्टिंग के लिए उनके जो हर्डल्स हैं वो खत्म हो जाए। अभी एक्सपेक्टेड है, जो वेरियस न्यूज़ सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं भी Q4 तक जो है आईपीओ आने की उम्मीद है एनएससी का। सेकेंड न्यूज़, अगर हम बीएससी की भी बात करें तो बीएससी में कल एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया, उसकी वजह से बीएससी का स्टॉक भी का 5% के आसपास गिरा आई थिंक। वो आया कि सेबी ने 25 लाख रुपए का कंप्लायंस के ऊपर उनके ऊपर फाइन लगाया है। और कंप्लायंस भी आप देखो कैसा है, कंप्लायंस है कि दे सेड कि सेबी ने कहा कि भाई उन्होंने कुछ सेलेक्टिव डेटा एक्सेस दिया है, ठीक है, फॉर द पीपल हु सब्सक्राइब टू देयर प्रीमियम प्लान्स। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बीएससी के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारी डेटा आते हैं, राइट, मतलब कि कंपनीज जो हैं वो बीएससी को फाइलिंग करती हैं। तो सेबी का कहना है कि ये जो फाइलिंग है इसका एक्सेस जो है उन्होंने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ टाइम पहले दिया एज कंपेयर टू ऑल अदर्स, विच इज़ नॉट अलाउड। तो सब्सक्राइबर्स को एडिशनल एडवांटेज है, और आपको पता है यहाँ पर तो माइक्रो सेकंड का एडवांटेज भी, मिली सेकंड माइक्रो सेकंड का एडवांटेज भी बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, राइट। अगर आपके पास कोई न्यूज़ फ्यू माइक्रो सेकंड्स पहले है, आजकल के एल्गोरिथम्स और ट्रेडर्स इतना स्ट्रांग है, सिस्टम्स इतने स्ट्रांग है कि उसका भी एडवांटेज बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एंड वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। कोलोकेशन केस जो मैं पहले बताया एनएससी का, वो वही है, राइट। कुछ फ्यू माइक्रो सेकंड का एडवांटेज से ही जो ट्रेडर्स हैं वो उसका बेनिफिट उठाते हैं, राइट। तो इसमें जो है अगेन बीएससी इज ट्राइंग टू से कि नहीं भाई ये एक, मतलब हमने जान के नहीं किया, ये टेक्निकल स्नैक था, राइट। और तो देयर वाज नो अनफेयर गेन जो हुआ है, मतलब एज सच उन्होंने ये सब बोला है कि भाई टेक्निकल इशू था ये हमारे लिए, ये हमने जान के नहीं किया। बट अगेन सेबी हैज सेड कि नहीं, ये दिस इज नॉट राइट, ये फेलियर ऑफ ड्यूटी है फॉर ए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। एंड वैसे तो पेनल्टी सिर्फ 25 लाख की उन्होंने बेसिकली लगाई है, बट अगेन दिस गोज अगेंस्ट द ओवरऑल थॉट प्रोसेस। तो कंप्लायंस रिस्क थोड़ा सा आ जाता है, और अगेन थोड़ा सा एक गवर्नेंस फैक्टर आ जाता है, राइट। आई डोंट नो अभी इतना सीरियस है या नहीं है, बट दिस इज अ वन थिंग विच वी हैव टू वरी अबाउट लिटिल बिट, ठीक है। तो ये बीएससी और एनएसए की न्यूज़ रही। एल एंड टी टेक ने एक बोला है कि भाई उनको एक $50 million की डील दे हैव वॉन विद अ ग्लोबल एनर्जी प्लेयर, दे हैव नॉट नेम्ड इट, राइट। एंड जिसमें उन्होंने डेटा और डिजिटल सर्विस जो है उसमें काम करेंगी वो इसके लिए फॉर ए इंटरनेशनल प्लेयर। तो ठीक है, तो ये इन्होंने मतलब, तो इट मे बी ए गुड न्यूज़ फॉर देम। $50 million इज गुड अमाउंट ऑफ मनी। स्टार हेल्थ दे हैव पार्टनर विद मेडी असिस्ट, राइट। मेडी असिस्ट जो है टीपी है, एक थर्ड पार्टी प्लेयर है जो कि हेल्प करता है पेशेंट्स को टू गेट दो ऑल दीज इंश्योरेंस कवर्स एंड एवरीथिंग। सो उनके साथ उन्होंने पार्टनर किया है टू लॉन्च एआई बेस्ड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो मैट्रिक्सैन करके एक उनका प्लेटफॉर्म है मेडी असिस्ट का, जिस जो हेल्प करता है कंपनीज को क्लेम वॉल्यूम्स में मैनेज करने के लिए थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो क्लेम बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसमें कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वो कर रहा है। तो अगेन स्टार हेल्थ इज ट्राइंग कि भाई उनका क्लेम सेटलमेंट जो है वो कॉस्ट कम हो जाए। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक द वर्क इज गोइंग टूवर्ड्स, ठीक है। अदर न्यूज़ वाज ऑन अदानी एंड रिलायंस। तो अदानी टोटल गैस और जियो बीपी, राइट, जियो का एक टारगेट मतलब पार्टनरशिप है ऑन देयर रिटेल पेट्रोल पंप्स जो हैं। तो जियो बीपी आपने देखे भी होंगे, काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स हैं, आई थिंक उनके कुछ 2000 पेट्रोल पंप्स हैं जियो और बीपी के, आई ऑल्सो डिडंट नो इतने सारे हैं। तो 2000 पेट्रोल पंप है जियो बीपी के। तो वो रिटेल नेटवर्क जो है वो उन्होंने पार्टनर किया है अदानी टोटल गैस। अब अदानी टोटल गैस इज अ सीएनजी मतलब नेचुरल गैस कंपनी, राइट, वी ऑल नो। तो उसके 650 सीएनजी स्टेशन हैं। तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि भाई जो ये फ्यूल पंप्स हैं, मतलब जो जियो बीपी के पेट्रोल पंप्स हैं, तो वहाँ पेट्रोल डीजल के अलावा हम सीएनजी देंगे। तो अदानी टोटल गैस जो है वहाँ सीएनजी प्रोवाइड करेगी, और जो सीएनजी स्टेशन हैं वहाँ पर शायद मतलब पेट्रोल जो है वो प्रोवाइड होगा। तो इस तरह की बेसिकली ये पार्टनरशिप है जिसमें एग्जिस्टिंग और अपकमिंग रिटेल फ्यूल जो है दोनों चीज़ें होंगी, राइट। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू एक दूसरे का वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो वो अलग कर रहा है वो अलग कर रहा है, बट दे आर ट्राइंग टू यूज ईच अदर्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट एफिशिएंसीज, एंड दैट्स व्हाट इट इज दे आर ट्राइंग टू डू, राइट। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस जो है ये दोनों कंपनीज करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर अदर न्यूज़ ऑन रिलायंस वाज आल्सो कि मुकेश अंबानी जी का एक इंटरव्यू था विद मैकेंजी, राइट। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग उन्होंने चीज़ बोली, और आई जस्ट वांट टू रिपीट इट एज इज।
बहुत आप स्टेटमेंट अच्छी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवर पर्पस इज क्लियर, ठीक है, टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स सोसाइटल चैलेंजेस एंड क्रिएट वेल्थ फॉर द नेशन एंड इट्स पीपल। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, वी डोंट इंटेंड टू प्ले हाई स्टेक्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट गेम, ठीक है, तो हम वो एनवीडिया वाला काम नहीं करना चाह रहे हैं। इंस्टेड वी विल फोकस ऑन डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशंस, राइट, कि भाई उससे डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन क्या है। द नेक्स्ट फेज फॉर रिलायंस इज बिकमिंग अ डीप टेक एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसकी काफ़ी चल रही है बात, कि बिकम डीप टेक एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज व्हाट ही वांट्स रिलायंस टू बिकम। तो बेसिकली थॉट प्रोसेस क्या है फ्रॉम द प्रमोटर टुवर्ड द कंपनी इज व्हाट बेसिकली दिस टेल्स अस। डिक्सन जो है कल स्टॉक थोड़ा सा गिरा, राइट, ऑलमोस्ट 3%, और इसका अगेन रीज़न यही रहा कि फिलिप कैपिटल ने भी आफ्टर मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, राइट, और उन्होंने मेजरली यही कहा है कि भाई स्पेशली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो मेजरली काफ़ी बड़े प्लेयर हैं वो, उसमें जो है कंपटीशन इज़ ग्रोइंग, और उनका वॉल्यूम जो है वो, उनका शेयर जो है वो डिक्रीज हो सकता है और हो रहा है, राइट, तो इसीलिए उन्होंने यही बोला है कि, और प्रोमोटर ने भी शायद सेल किया है स्टेक जो है अपना। सो ऑल दीज थिंग्स हैज़ बीन द रीज़न एंड दे आर सेइंग कि मतलब उन्होंने जो है उसके ऊपर एक सेल रेटिंग डाला है फिलिप्स कैपिटल ने भी, right, and that's why the market is little bit discounting, or of course valuation is definitely pretty expensive for the company as well. One more news was on the Vodafone. अब वोडाफोन का चल रहा है कि वोडाफोन एम्स फॉर 2.9 बिलियन इन लोन्स, राइट, टू बॉल्स्टर नेटवर्क। तो अब क्या हो रहा है ना, वोडाफोन कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर तो लूज कर ही रहा है, हम देख ही रहे हैं, राइट, और मतलब कंसिस्टेंट सब्सक्राइबर लॉसेज है टू जियो एंड भारती। अब गवर्नमेंट बहुत बड़ा शेयर होल्डर बन गया है, राइट, गवर्नमेंट का स्टेक ही ऑलमोस्ट 49% हो गया है अब तो, राइट, इवन दो दे आर नॉट द प्रमोटर बट स्टेक तो उनका 49% है, ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रम ड्यूज को जो है उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यही है कि भाई अब इसका मार्केट शेयर को कैसे बचाया जाए। ऑफ कोर्स फोकस अब यही रहेगा गवर्नमेंट का कि भाई इस प्लेयर को, अब हमने हमारी कंपनी हो गई है, तो इसको कैसे बचाया जाए, तो मार्केट शेयर को कैसे जो है उसको बचाया जाए इज द फोकस। तो ऐसी बात हो रही है कि भाई 2.9 बिलियन डॉलर मतलब कुछ 25,000 करोड़, राइट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की बात है, जिससे नेटवर्क को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो compete कर पाएँ इन दोनों के साथ। अब ये जो है इसमें मतलब अगेन ये सोर्सेज से न्यूज़ है, अभी इसमें कुछ कंफर्म नहीं किया है, ना वोडाफोन ने बोला है ना एसबीआई ने बोला, बट इसमें एसबीआई से जो है वो लोन देने को ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि एसबीआई एंड विद अदर लेंडर्स दे मे गिव लोन्स फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक्स, राइट, एंड टेन्योर कैन बी 10 years। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अगेन दे हैव बीन नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑन दिस, बट दिस हैज़ बीन द न्यूज़ विच इज़ फ्लोटिंग ऑन वोडाफोन। तो अगेन अब दिस इज अ बैड न्यूज़ फॉर एसबीआई और गुड न्यूज़ फॉर वोडाफोन, सो दैट वी विल हैव टू सी, राइट। सो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर चल रही हैं। बाकी यूएस में थोड़ी सी एक और न्यूज़ है कि शेल और बीपी, राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, राइट, दे मे मर्ज, या शेल में एक्चुअली एक्वायर बीपी, और ये मदर ऑफ ऑल डील हो सकती है। तो ऐसी बात वहाँ पर चल रही है। एंड वन मोर, एप्पल की भी बात चल रही है कि एप्पल में एक्वायर परप्लेक्सिटी एआई, राइट, विच इज़ अ वेरी वेरी काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है उनका एआई में। सो बिकॉज एप्पल हैज़ बीन वेरी पीछे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, दे आर सेइंग कि भाई इट मे बी पॉसिबल कि वो परप्लेक्सिटी को बाय कर ले एक अच्छे खासे उसमें वैल्यूएशन पे, एंड देन दे में बेसिकली जो उनका गैप रहा है एआई में तो दे में फिल। तो ये बेनिफिट होता है हाई कैश फ्लो कंपनीज का, राइट, तो स्ट्रॉन्ग कंपनी हाई कैश फ्लो कंपनीज का ना ये बेनिफिट होता है कि पैसा अच्छा है, आप किसी चीज़ में पीछे भी रह गए तो कोई बात नहीं, जो आगे है उसको एक्वायर कर लो, राइट, ये चीज़ें। बट अगेन दीज आर ऑल सोर्सेज न्यूज़, नथिंग इज कन्फर्म्ड ऑन दी ऑल दीज थिंग्स, बट दिस इज फ्लोटिंग इन द मार्केट, तो आई थॉट कि ये शेयर होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, तो आज का नॉलेज सेक्शन अब डिस्कस कर लेते हैं। अगेन ये छोटा सा परिमल बहुत बार इसके ऊपर बोलता है जोयो, राइट, जोमो सॉरी, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, राइट, बिकॉज वी ऑल आर इन टू दिस मार्केट। अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, किसी स्टॉक की, तो ये तो कंसिस्टेंटली चलता रहता है, राइट, कि अरे यार मेरा रह गया, आई कुडंट डू दिस, या मैं फियर, अरे मैं अगर मैंने ये स्टॉक बेच दिया तो ये बढ़ ना जाए, राइट, नॉर्मल, मतलब मैं अगर पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा लगता ही है मन में कि यार अब मैंने बेचा तो अब ना बढ़ जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट, या फिर अगर मैंने नहीं लिया तो मतलब शुड आई बाय, अगर ऐसा नहीं हो आई गॉट टू लेट एंड आई मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। बिटकॉइन वगैरह में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस तरह की चीज़ें
जिनको फील होता है कि यार आई डोंट, लॉट ऑफ पीपल हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन जस्ट फॉर दिस, कि फोमो था कि यार आई मे मिस आउट अदरवाइज, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मतलब एक नॉर्मल है, राइट, फॉर ह्यूमंस टू फील स्पेशली इन इन्वेस्टिंग, बिकॉज विच इज़ सो मच न्यूज़ और पैसा कमाने की बात जो आती है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत अच्छा एक राइटअप था विच विशाल खंडेलवाल जो सफल निवेशक के नाम से चैनल चलाते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि फोमो जो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है, देयर इज अ टाइप ऑफ फियर जो है, वो वन ऑफ द टाइप ऑफ फियर है। एंड क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें हर अपॉर्चुनिटी को परस्यू करना है, हर स्टॉक टिप को परस्यू करना है, किसी ने स्टॉक टिप दी और मैंने नहीं बाई किया तो मिस आउट ना हो जाऊँ, राइट। एवरी मार्केट रैली, राइट, कि मेरे को मैं मिस आउट ना हो जाऊँ कोई मार्केट रैली से, राइट। तो ये सब चीज़ें, तो हम डिसीजंस जो है कई बार रश थ्रू करते हैं, राइट, और बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं। मतलब मैं वही कर रहा हूँ, फोमो के चक्कर में मैंने 70 देखे हैं पोर्टफोलियो में, 170 स्टॉक्स देखे हैं पोर्टफोलियो में, जो अच्छा लगे अरे सर ये भी ले लिया, अरे वो बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी ले लिया, राइट। तो ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं, राइट। तो रियल एज जो इन्होंने बोला है ना कि इन्वेस्टिंग में, और परिमल ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस जोमो ए लॉट, राइट, अगर आप उसके फ्राइडे सत्संग वगैरह देखते हैं हमारे, कि दैट्स द करेज टू से दैट्स नॉट फॉर मी, दैट्स नॉट माई गेम टू प्ले, राइट। कि समटाइम्स यू हैव टू अवॉइड, राइट, आपके वैल्यू ऑफ कॉम्पिटेंस, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जो बोला जाता है कि भाई ये मेरे को नहीं समझ आ रही ये चीज़, या मेरे उससे बाहर है, या मेरी सिंप्लिसिटी से बाहर है, मेरे सिंपल पोर्टफोलियो से बाहर है। जैसे हम बोलते हैं कि 15 से 20 स्टॉक होने चाहिए पोर्टफोलियो मैक्स, तो भाई नहीं, मेरे को भाई बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं, दिस इज नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट एनीमोर, या मैं 5-6 फंड से ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ, और राइट। तो ये सब चीज़ें रूल बेस्ड थोड़ा सा रखना जरूरी है, राइट। तो इट इज़ ओके इफ आई मिस सम ऑफ दीज थिंग, इट इज़ ओके, बिकॉज आई कैनॉट चेज एवरी अपॉर्चुनिटी, आई कैनॉट हैव एवरी, आई कैनॉट विन एवरीवेयर, राइट। तो तो ये जो है, अगेन यू डोंट डू दिस बिकॉज यू आर स्केर्ड और लेजी, राइट। ये ऐसा नहीं है कि आप जोमो इसलिए कर रहे हो कि आप जस्ट लेजी हो, अरे यार कौन करेगा, ऐसा नहीं। that because you are discerning enough to understand what's right for you, like you understand कि नहीं, this is not for me, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। और समटाइम्स मतलब अगेन मैं जब हम डिस्कस करते हैं तो ये परिमल के अंदर ये बहुत सही क्वालिटी है, मतलब व्हेन आई टॉक टू हिम लॉट ऑफ दिस, तो ही अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, राइट। वो एक्चुअली ही हैज़ दिस जो, मतलब वो जो बोलता है ना वो एक्चुअल करता है। मतलब समटाइम्स मैं भी फोमो में आ जाता हूँ फ्रैंकली ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह में थोड़ा ज़्यादा रहता हूँ, वो थोड़ा सा अलग चीज़ों में रहता है, बट वो जब उससे कई बार बात करते हैं देन सडनली हाँ एकदम देन यू गेट, अरे यार सही कह रहा है, right? So again, this doesn't come easy, like sir, it takes while to realize that not everything that looks opportunity, every shining, right, so मैं financial planning में भी बात करता हूँ बहुत सारे लोगों से, यही बात करता हूँ, don't run for every new shiny thing, right? तो it takes even longer to be okay with watching others succeed, right? It is okay, हाँ कई बार ऐसा होगा कि यार उसने देखा, उसने ले लिया, और उसने उसने एक बिटकॉइन ले लिया था 5 साल पहले, अब देख, राइट। तो ये चीज़ जो है, या फिर उसने, पता है तेरे को वो क्या कहते हैं, आरईसी का स्टॉक लिया था 5 साल पहले डिविडेंड के चक्कर में, अब देखो। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, इट इज़ ओके समटाइम्स, राइट, कि ठीक है, समवन हैज़ एन वॉन, आई इट्स ओके फॉर मी, right? So people who build lasting wealth and good life aren't the ones who chased every shiny thing, right? They are the ones who picked a few things that mattered and let the rest pass by. They suffer from JOMO, joys of missing out, right? It's time we stop chasing everything we could have. Right? अगर आप सब चेज करोगे ना, आपके पोर्टफोलियो की बैंड बच जाएगी, राइट। तो ये चीज़ बहुत देखे हैं मैंने, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियोज देखते हैं कभी कभी कि लोग ना परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू, तो ये जोमो जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना कल्टीवेट होगा, ये एक दिन में नहीं आएगा, धीरे 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 छोड़ के, नहीं ठीक है ये नहीं करना है, स्टॉप लुकिंग एट इट, ठीक है, समझना है कि इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो ये जोमो बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ सिंपल पोर्टफोलियो, इफेक्टिव पोर्टफोलियो, एंड स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग की जो हम बात करते हैं, स्ट्रेस फ्री पोर्टफोलियो, वो बहुत ज़रूरी है, राइट। तो बहुत अच्छा लगा मुझे नोट बहुत, बिकॉज हम बात भी करते हैं इसके बारे में, तो आई थॉट कि ये नोट आई विल शेयर विच विशाल शेयर्ड ऑन हिज ट्विटर चैनल एज वेल। तो दैट इज़ ऑल, आई होप दैट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर इफ़ यू कैन शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स ऑन योर सोशल मीडिया, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, ठीक है, और आपका दिन बहुत शुभ रहे, यही कामना के साथ आई जस्ट वांट टू से जय हिंद।